बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और आज जनाब हम जब शो कर रहे हैं, आज है 5 नवंबर और 5 नवंबर को जनाब विराट कोहली अपनी सालगिरह को सेलिब्रेट करते हैं। तो जी स्पोर्ट्स की जानिब से, हम सब की जानिब से और हमारे बहुत ही अपने कमर रज़ा एफवी साहब की जानिब से, जो हमेशा यहाँ इस प्लेटफॉर्म से विराट कोहली को सपोर्ट करते हैं, अपने यूट्यूब चैनल से सपोर्ट करते हैं, एफवी भाई की जानिब से जो है जनाब उनके बकौल उनके क्रिकेट के अब्बू विराट कोहली को सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। क्योंकि जो परफॉर्मेंस होती है, जो एक पर्सनैलिटी होती है, वो बॉर्डर्स की मोहताज नहीं होती है। इसी तरह पाकिस्तान के जो शाहिद खान आफरीदी हैं, यूनुस खान हैं, और भी मियादाद और भी बड़े प्लेयर हैं, इंजमाम, वसीम अकरम, वकालुस, उनके फ़ैन, शोएब अख्तर के फ़ैन। इसी तरह इंडिया में इस तरह विराट कोहली, कपिल देव, सुनील गावस्कर, रोहित शर्मा, युवराज सिंह जैसे प्लेयर्स के फ़ैन जो हैं वो पाकिस्तान में हैं, और विंदर सहवाग के फ़ैन पाकिस्तान में हैं। तो इस तरह हम अपने तमाम फैंस की जानिब से भी विराट कोहली को सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। इसके साथ साथ जनाब आपको बताते चले कि हम हमेशा अपने जो शोज़ हैं उसमें ना सिर्फ हम स्पोर्ट्समैन के हवाले से बात करते हैं, बल्कि साथ साथ जो हमारी जी टी वी की फैमिली है, इनमें भी जो जिसकी सालगिरह होती है उसको ज़रूर हम कोशिश करते हैं, या जो भी हैपनिंग्स होती है उसको ज़रूर हम तस्करा करते हैं। आपने अक्सर हमारी जो टॉप स्टोरीज़ हैं इसमें एक आवाज़ सुनी होगी, और ये हमारी बड़ी ज़बरदस्त और सीनियर न्यूज़ एंकर शाइस्ता इकबाल की आवाज़ होती है, कि जिन्होंने 4 नवंबर को अपनी सालगिरह को सेलिब्रेट किया। तो जी स्पोर्ट्स की पूरी मैनेजमेंट की जानिब से, मेरे प्रोड्यूसर फैज़ान मुस्तफ़ा नकी की जानिब से, मेरी जानिब से शाइस्ता इकबाल को भी उनकी सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। स्पोर्ट्स की बातें चलती रहेंगी, लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। कौमी स्क्वाड कल एडिलेड ओवल में प्रैक्टिस करेगी। नसीम शाह की दूसरे वनडे में शिरकत मशकूक। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलियावी कप्तान पैट कमिंस दस्तयाब नहीं होंगे। पैट कमिंस की जगह स्मिथ कप्तानी की जिम्मेदारी निभाएंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा वनडे 8 नवंबर को होगा। शाबाश पाकिस्तान टीम, जबरदस्त मुकाबला किया। ये पहला मैच था। एतमाद है कि आप हमें फख्र महसूस कराएंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी। हमने 20 से 30 रन कम बनाए। कुछ गलतियां हुई हैं, वरना नतीजा हमारे हक में आता। हारिस रऊफ। अगर पाकिस्तान 20 से 25 रन मजीद करने में कामयाब हो जाता तो हम मैच जीत सकते थे। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हारिस रऊफ को अपनी लाइन लेंथ पर काम करने की जरूरत है। रमीज राजा। पाकिस्तान को यहाँ से नहीं हारना चाहिए था। शायद हमें सीरीज में ऐसा मौका दोबारा ना मिले। अहमद शहजाद। पीसीबी ने पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम फ्यूचर टूर प्रोग्राम का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान पहली बार इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे की विमेंस क्रिकेट टीमों की मेजबानी करेगा। आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नामजदगियों का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के नुमान अली भी आईसीसी की 3 नामजदगियों में शामिल। अगर इस वक्त भारत और पाकिस्तान के दरमियान टेस्ट मैच खेला जाता है तो ग्रीन शर्ट्स स्पिन विकेट पर भारत को शिकस्त दे सकते हैं। वसीम अकरम। रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज से कबल कप्तानी छोड़ दें। भारतीय क्रिकेट बोर्ड फौरी तौर पर नए कप्तान की तकर्री पर गौर करे। सुनील गावस्कर। जूनियर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट की तैयारी के लिए कौमी जूनियर टीम का तरबियती कैंप कराची में शुरू हो गया। और 2 फेडरेशन से हॉकी और खिलाड़ियों को ही नुकसान पहुंचेगा। मुझे पाकिस्तान हॉकी टीम की खामियों का इल्म है और इसका हल भी जानता हूं। इस्लाउद्दीन। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज, और आपने टॉप स्टोरीज में देखा सुनील गावस्कर साहब का स्टेटमेंट, और साथ साथ वसीम अकरम साहब के भी स्टेटमेंट देखे। और मेरे साथ आज इस वक्त टेलीफोन लाइन पर एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से का बहुत बड़ा नाम है, और अभी जो वनडे टूर्नामेंट खेला गया उसमें उनकी टीम ने फातेह होने का एजाज़ भी हासिल किया। अभी हमने देखा पहले एक रोज़ा मैच में इस तरह इरफान खेले, इस तरह कामरान गुलाम ने डेब्यू पे सेंचुरी बनाई है। ये सब इनके ही डिपार्टमेंट से। कामरान गुलाम माजी में खेलते रहे, इरफान अभी इनके डिपार्टमेंट से खेल रहे हैं, सलमान आगा इनके डिपार्टमेंट से खेल रहे हैं। ये जो बहुत तेजी के साथ गुरुम हुए। मेरे साथ आप मौजूद हैं ज़हीरुल हसन साहब, शो में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर भाई। वालेकुम सलाम अली भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। सबसे पहले तो मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले तो इरफान ने एक मुख्तसर सी इनिंग खेली, लेकिन आपने जब अपने डिपार्टमेंट में उनको लिया था आपने बड़ी तारीफ की थी। हमने भी उनको हैदराबाद बहादुर में बड़े करीब से देखा था जब हम मीडिया पार्टनर थे सिंध प्रीमियर लीग में हैदराबाद बहादुर के। इरफान के बारे में बताइएगा, आपने हमेशा से उनकी फील्डिंग की बड़ी तारीफ की है और इस मैच में उन्होंने अपने ग्लिम्सेस भी दिखाए। आपको याद होगा मैंने आप ही के प्रोग्राम में कहा था कि इरफान नियाजी अगर कुछ मैच खेल गए पाकिस्तान की तरफ से तो आप जॉनी रोड्स की फील्डिंग को भूल जाएंगे, और इरफान पाकिस्तान के नहीं सिर्फ दुनिया क्रिकेट के एक नंबर 1 फील्डर भी कहलाएंगे बैटिंग के साथ साथ। वो बड़े एनर्जेटिक हैं और बड़े ही जो है जोशीले
क्रिकेटर हैं और मैं समझता हूं कि अगर उस दिन वो खड़े रह जाते, रन आउट नहीं होते, तो पाकिस्तान जो है इजीली 250 रन क्रॉस कर जाता और पाकिस्तान हो सकता है मैच भी जीत जाता। मगर अनफॉर्चुनेटली जो है वो रन आउट हो गए। बैटिंग बहुत अच्छी करते हैं, मिडिल ऑर्डर पे बेहतरीन बैट्समैन है और पोजीशन के हिसाब से जो है वो क्रिकेट खेलते हैं, स्लो बैटिंग भी करते हैं, छक्के भी मारते हैं, चौके भी मारते हैं। तो मैं समझता हूं कि ऐसे क्रिकेटर जो है ये कुदरती क्रिकेटर होते हैं, इनको पूरा पूरा मौका मिलना चाहिए। ठीक है। अच्छा सर भाई, आप चूंकि क्रिकेटर्स को बड़े करीब से देखते हैं, अभी आपने पूरा इनके साथ एक सीजन भी गुजारा है, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की टीम में इतनी कैपेबिलिटी है? इस तरह भी वसीम अकरम ने भी कहा कि अगर ये एक मैच भी जीत जाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी। देखें, वसीम अकरम साहब जो बातें कर रहे हैं ना क्रिकेट की, एक मैच जीत जाते हैं, सबसे पहली बात तो जिस इदारे के वो सरबराह हैं उन्होंने तो वहाँ क्रिकेटर्स को ना प्रमोट किया है, ना क्रिकेट को प्रमोट किया है, ना उन्होंने क्रिकेट टीम बनने दी है। और सिर्फ बाहर बैठ के ये कह देना कि एक मैच जीत जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। पाकिस्तान की टीम है, हमारी आपस की पॉलिटिक्स एक अलग चीज होती है। इंटरनेशनल मीडिया के अंदर ये आकर कहना बहुत बुरी बात है कि हम, इसका मतलब है कि खत्म हो चुके हैं, हमारे पास कोई टैलेंट नहीं है। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। टीम माशाल्लाह से यकजा हो चुकी है। आस्ते आस्ते जो है आप देखिए, ये मैच भी पाकिस्तान जीत सकता था। और लेकिन अभी उस दिन मेरे साथ इफ़ी भाई बैठे थे, वो भी उन्होंने भी कहा कि वसीम अकरम जो इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं। अभी आपने भी कहा कि उन्होंने तो डिपार्टमेंट की टीम भी बनाई है। ये आपकी अपनी राय, इसका हम एहतराम करते हैं। लेकिन वसीम अकरम हो सकता है ना अपने तजुर्बे की बुनियाद पर बात कह रहे हो कि जो वहाँ की पिचेज़ हैं, जिस तरह वहाँ पर उनका ग्राउंड है, हार्ड वहाँ पर ग्राउंड है, पाकिस्तान के लिए थोड़ी मुश्किलात हो सकती हैं वहाँ पर। पाकिस्तान के लिए जीतना जो है हमेशा से पाकिस्तान के लिए मुश्किल रहा है वहाँ पर। देखें, नो डाउट हमेशा पाकिस्तान के लिए मुश्किल रहा है, मगर नामुमकिन नहीं रहा। पाकिस्तान, ये मैच देखें, 8 खिलाड़ी पाकिस्तान ने इतने कम स्कोर के उनके आउट कर लिए थे ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो ये तो ऑस्ट्रेलिया के लिए खतरे की घंटी है कि पाकिस्तान किसी वक्त भी जो है वो कमबैक करके इंशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया को हरा सकता है। टैलेंट तो हमारे पास मौजूद है। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो आप देखें ना कि जब वसीम अकरम या इमरान खान वगैरह भी जब होते थे तो ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होती थी कि अब हम ये उम्मीद लगाएं कि इस वक्त जो हमारे यहाँ सूरत हाल है कि हमारी टीम बिल्कुल नीचे जा रही है और फिर हम जाके ऑस्ट्रेलिया के अंदर 3-2 से मार दें और हम मैच जीत जाएं। इतना आसान नहीं है, मगर मैं समझता हूँ कि नामुमकिन भी नहीं है। और हमें अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए अपने मुल्क से, अपने मुल्क के खिलाड़ियों से। और इस तरह के प्लेयर्स जो हैं, इंटरनेशनल प्लेयर हैं, जो पाकिस्तान के हीरो हैं, इनको पहले अपनी कारकर्दगी देखनी चाहिए कि आया वो क्रिकेट के लिए क्या करते हैं। वो अपनी सिर्फ कमेंट्री करते हैं, पैसा कमाते हैं। उन्होंने क्रिकेट के प्रमोशन के लिए बनाते नेशनल बैंक की क्रिकेट टीम, क्यों नहीं बनाए नेशनल बैंक की क्रिकेट टीम? उनके तो हाथ में सब कुछ वो कर सकते थे। जब हम जैसे लोग जब कर सकते हैं डिपार्टमेंट की क्रिकेट और क्रिकेटर्स की रोजगार के लिए कोशिश कर सकते हैं, तो वसीम अकरम तो एक बड़ा नाम है, मगर नहीं, वो अपने लिए सोचते हैं। आज भी वहां बैठ के अगर वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो एक मैच भी नहीं जीतेगी, मैं समझता हूँ बड़ी मायूसी की बात है। ठीक है, बड़ी मायूसी की बात है। लेकिन रिजवान की कप्तानी से आप, क्योंकि आप हमेशा से कहते रहे कि बाबर आजम से बेहतर कप्तान जो है वो रिजवान है, कप्तानी कैसी लगी आपको? देखें, आप देख लें, रिजवान ने इतने कम स्कोर के ऊपर इतनी फाइट करवाई है, नो डाउट उसकी कप्तानी है। एनर्जी नजर आ रही थी टीम के अंदर, जो है वो एक फाइटिंग नजर आ रही थी और टीम लड़ती हुई नजर आ रही थी। तो ये तो अब पहला ही मैच था अभी। तो ठीक है, चले रिजवान की तो कप्तानी का अभी आपने बता दिया। अभी रोहित की कप्तानी में बड़े सियाह बादल जो है वो मंडला रहे हैं। गवास्कर साहब ने भी कह दिया उनको ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज है, गवास्कर बॉर्डर ट्रॉफी जो होती है, उससे पहले कप्तानी छोड़ देनी चाहिए। देखिए, इंडियंस जो है ना बड़े जज्बाती हैं। जब सीरीज जीत जाए, वर्ल्ड कप के अंदर अच्छी पोजीशन आ जाए, एशिया कप में अच्छी पोजीशन आ जाए, तो उनसे बड़ा कोई हीरो नहीं होता। एक सीरीज अगर वो हार गए हैं तो जो है वो कप्तानी के ऊपर, सारी कप्तान के ऊपर बात आ गई है। मुझे नहीं समझ आती कि वो इतने क्रिकेट के हवाले से वो इतने जज्बाती हो जाते हैं इंडियंस कि वो जो फौरी तौर पे कह देते हैं कि ये फला डिसीजन कर दें, फला डिसीजन कर दें। अभी चैंपियंस लीग आ रही है, चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो है इतने बड़े डिसीजन नहीं होते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के रिजल्ट के बाद बिल्कुल डिसीजन करें, आप जो दिल चाहे करें। ठीक है, अभी आपने रिजल्ट की बात की, अभी चैंपियंस ट्रॉफी की बात भी कर रहे हैं। अभी वसीम अकरम ने भी एक और भी स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा किस तरह स्पिनर के खिलाफ इंडियन टीम खेल रही है। पाकिस्तान को अगर इनके खिलाफ टेस्ट मैच खेलने का मौका मिलता है, स्पिन ट्रैक होते हैं, तो पाकिस्तान बड़ी आसानी से इनको जेर कर सकता है। देखें, बिल्कुल पाकिस्तान ने जो है इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे तीसरे टेस्ट के अंदर जो हिकमत अमली अपनाई थी, वो बहुत अच्छी हिकमत अमली थी। और उन्होंने जो है स्पिन के ऊपर गए और नोमान के साथ बहुत ज्यादती हो रही थी। तो ये कहा जाता था कि पाकिस्तान के अंदर स्पिनर नहीं है, तो 40 साल की उसकी एज है, कहाँ छुपा के रखा हुआ था, आप उसको कंसिडर ही नहीं कर रहे थे।
मैं आपको ये भी बताऊं कि मैं नोमान के साथ बड़ा रहा हूं, मुझे अंदाजा है नोमान सिर्फ टेस्ट क्रिकेट नहीं, नोमान वनडे और T20 का भी बेहतरीन ऑलराउंडर है। वो बेहतरीन बैटिंग भी करता है, बेहतरीन बॉलिंग भी करता है। आपने एक जूनियर बॉलर्स को वहां लेकर गए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खिलाने के लिए, आप यार क्रिकेटर्स को प्रमोट कर रहे हैं या उसकी क्रिकेट खत्म करने के लिए जा रहे हैं? नोमान एक एक्सपीरियंस प्लेयर थे, उनको लेके जाना चाहिए था। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को बिल्कुल अपनी स्टैंड के ऊपर जाना चाहिए, स्पिन पिच के ऊपर जाना चाहिए, स्पिन बॉलिंग पे जाना चाहिए। आपके पास स्पिनर हैं, आप जब स्पिनर आपके पास हैं तो आप फास्ट बॉलिंग के ऊपर क्यों जा रहे हैं? जो बांग्लादेश के खिलाफ जो है हमारे शाहीन साहब जो है 130 और 131 पे बॉल कर रहे थे, और 5वें दिन जो है बांग्लादेश जो है वो 140 पे की स्पीड से बॉल कर रहे थे। ठीक है ज़हीर भाई, आप चूंकि क्रिकेट के अलावा आप दीगर खेलों के वाले से भी काफ़ी काम कर रहे हैं। इस्लाउद्दीन साहब ने गुफ्तगू की है, मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे ज़रा मौजूद रहिएगा। इस्लाउद्दीन साहब ने जो कहा है पहले वो सुनते हैं, फिर ज़रा ज़हीर भाई से उनका इनपुट लेते हैं इस गुफ्तगू के हवाले से। सुनाइए जनाब इस्लाउद्दीन साहब ने क्या कहा हॉकी के हवाले से। मुझसे न किसी ने कोई रब्ता अभी किया है, कभी कोई अगर रब्ता होगा तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि जब हम बग़ैर किसी उसके मुआवजे के, जो मेरे साथ 15-20 ओलंपियंस हैं, 2 तो अभी साथ बैठे हुए हैं, अयाज महमूद हैं जो ट्रेजरर भी हैं, और समीर है जो हमारे हेड कोच हैं, और बाकी कोच हैं और भी ओलंपियंस हैं बहुत सारे 15 से 20। हम भी कोई अपना कोई मुआवजा यहाँ से नहीं लेते, बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, और इसलिए कर रहे हैं कि इस कौम ने, इस मुल्क ने हमें बहुत इज़्ज़त और प्यार सब कुछ दिया है, हम उन बच्चों को रिटर्न करना चाहते हैं। तो कभी भी अगर हमारी ज़रूरत है, अगर वो समझते हैं और मुल्क और कौम को हमारी की ज़रूरत होगी, तो हम पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के लिए, हम तो पूरे मुल्क के लिए काम करने के लिए तैयार हैं। हम तो बिल्कुल बिगनर से काम कर रहे हैं, और हमने कभी भी, आप देखें, जब भी मैं पाकिस्तान टीम का मैनेजर और कोच रहा हूँ, मैं ही समझता हूँ कि ब्रिगेडियर आतिफ के बाद सबसे ज़्यादा टीम पाकिस्तान की मैंने मैनेज की है, और हमारे नताइज भी आप देख लें कि हम नताइज क्या लेकर आए हैं। तो पाकिस्तान में ऐसे मेरे अलावा बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं अपने अलावा 10 नाम ऐसे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को दे सकता हूँ जो पाकिस्तान की हॉकी को वो ऊपर की जानिब ला सकते हैं। लेकिन बात यह है कि मेरे कहने से कुछ नहीं होता, करना जिन लोग जो लोग मैटर करते हैं, असल में एक्शन उन लोगों ने लेना है, वो करेंगे, आ जाएगा। मुझे इतना पता है कि मैं 17 साल FIH में रहा, 12 साल HF में रहा, मुझे पाकिस्तान हॉकी टीम के ग्रे एरियाज़ पता है। तो जिस आदमी ने अगर गलतियां आइडेंटिफाई की भी हों तो उसको काम करने में आसानी होती है। ज़हीर भाई, ये आपको लगता है हॉकी का बड़ा मसला है कि मुझसे कहें, मैं आने के लिए तैयार हूं, मैं करना चाहता हूं, वॉलंटियरली कोई काम नहीं करना चाहता? देखें, बात यही है कि सिंसियरिटी से जो है कोई काम नहीं करना चाह रहा। जब तक अपना बेनिफिट नहीं होगा, कोई भी चाहता है नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर स्पोर्ट्स प्रमोट हो। हॉकी देखें, हॉकी तो उस वक्त से तबाह हो गई है। आप मुझे बताएं, हसन सरदार, सलाउद्दीन और समीउल्लाह, बड़े बड़े नाम थे, हनीफ खान, ये सारे कराची से थे। अब कराची से की हॉकी बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुकी है, और हॉकी जो है वो एक जगह से जो है उन्होंने असाइनमेंट दे दिया। बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है, अभी पब्लिक स्कूल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है, फिर कराची के साथ साथ गोजरा का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है, जहाँ से बहुत सारे प्लेयर आते रहे, लेकिन यहाँ दोनों नर्सरी से हॉकी अब आते प्लेयर आ नहीं रहे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखें, कराची की हॉकी जब से खत्म हुई है तो पाकिस्तान की हॉकी खत्म हो गई है। इस बात को आप माने कि जितने नाम, क्रिकेट भी खत्म हो रही थी, लेकिन स्टेट बैंक ने पहले भी बड़ी जबरदस्त टीम बनाई, कामयाबियां हासिल की, अभी भी बड़ी जबरदस्त टीम बनाई, आपने वनडे चैंपियनशिप जीती एक तवील अरसे के बाद। तो क्या हॉकी के वाले से भी आप कुछ करना चाह रहे हैं? और जरा अपनी उस कामयाबी के वाले से भी बताएं कि जो आपने इतने अरसे के बाद जो आपने वनडे चैंपियनशिप जीती है। अब देखें, बात यह कि हमने जब टीम बनाई थी, हमने मेरिट के ऊपर टीम बनाई है और मेरिट के ऊपर टीम खिलाई है। जब आप मेरिट के ऊपर टीम बनाएंगे और टीम खिलाएंगे तो फिर ये रिजल्ट आएगा। हॉकी के अंदर आपको पता है कि ज्यादातर सिफारिशें चल रही हैं, भतीजे भांजे और रिश्तेदार जो है वो उनको लिया जाता है। जब तक आप शोर्स और सिफारिश नहीं खत्म करेंगे, ताल्लुकात नहीं खत्म करेंगे, आपकी हॉकी को तरक्की बिल्कुल नहीं मिलेगी। और आपको कराची के अंदर हॉकी को प्रमोट करना होगा। कराची में हॉकी की टीम बनाने का सोच रहे हैं आप? हॉकी भी आपकी तवज्जो की तालिब है? देखें, प्राइम मिनिस्टर ने जो है क्रिकेट के हवाले से लेटर लिखा था स्टेट बैंक को। अगर प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन होगी तो मेरी नॉलेज में नहीं है अभी, तो ठीक है। ठीक है, ज़हीर भाई हमारे साथ मौजूद थे, और अगर कोई PM अगर कुछ तरह का आता है तो डेफिनेटली स्टेट बैंक के हवाले से भी अपना इनपुट जो है वो जरूर देगा। ज़हीरुल हसन साहब जैसे लोग काम करना चाहते हैं। आज के लिए बस इतने। अली सलमान की इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।